वहीं जयपुर की आईएसबीटी महाराणा प्रताप पार्क पर महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद ने राणा सांगा पर दिए गए बयान का विरोध किया है। इस सभा में हजारों लोग शामिल हुए हैं। इस दौरान श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता खत्म होनी चाहिए। तब जब तक सदस्यता खत्म नहीं होती तब तक विरोध जारी रहेगा और पूरे देश में जहां भी मिलेगा काला मुंह करके इलाज किया जाएगा। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर। सुशांत, महापंचायत का आयोजन किया गया है और उस बयान का विरोध किया गया जो सपा के राज्यसभा सांसद की ओर से दिया गया है, और क्या कहा गया इनकी ओर से विरोध के तौर पर? मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और अब करणी सेना जो कि राजस्थान में राजपूतों का एक बड़ा संगठन है, उसकी तरफ से फतवा जारी किया गया है कि राज्यसभा सांसद की तरफ से जिस तरह से बयान दिया गया राणा सांगा को लेकर, खासतौर से ये बताने की और समझाने की कोशिश की गई है कि राणा सांगा ने ही बाबर को हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी के खिलाफ आमंत्रित किया था। और अगर मुसलमानों को देश में कुछ संगठन अगर ये कहते हैं कि बाबर की वो संतान है, तो फिर इस बात का भी जो है उन्हें हिसाब करना चाहिए या मूल्यांकन करना चाहिए कि बाबर को राणा सांगा ने अगर बुलाया तो क्या वो भी गद्दार थे। और इस बात को लेकर तूल पकड़ चुका है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उसी में करणी सेना की तरफ से एक फतवा भी बाकायदा जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि उनका विरोध जारी रहेगा, उनकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो खत्म होनी चाहिए और करणी सैनिकों को जहां भी वो मिलेंगे उनका काला मुंह किया जाएगा। और ये प्रदर्शन जयपुर में भी हो रहा है और एक इसी तरह का प्रदर्शन आज दिल्ली में भी हुआ। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर है चूरू से, जहां सादुलपुर में एम्बुलेंस और ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग हुए हैं घायल। सभी घायलों की स्थिति बताई जा रही है चिंताजनक। हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची हुई है और यह हादसा हुआ है राजू की ढाणी के समीप। तो चूरू में सादुलपुर में एम्बुलेंस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग जो घायल हुए हैं उनकी कंडीशन बताई जा रही है चिंताजनक। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और आगे की कार्रवाई पुलिस इस मामले में कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए गजेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, कैसे हुआ ये हादसा और जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या कंडीशन है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से रफ्तार का कहर है वो चूरू क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर एम्बुलेंस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज है वो अभी वर्तमान चूरू के डीबी अस्पताल में चल रहा है। घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, लेकिन हादसा है वो तेज रफ्तार के चलते हुआ। एक दिन पूर्व में भी इसी प्रकार से हादसा हुआ था, जहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो चूरू जिले में लगातार सड़क हादसे वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज एक बार फिर से दर्दनाक सड़क हादसा है वो देखने को मिला है। जी, शुक्रिया आपका गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और चलिए रुक करेंगे चूरू का, जहां सदर थाना इलाके के बीहड़ में भीषण आग लगी है। हनुमानगढ़ी मंदिर के पास आईटीआई कॉलेज के पीछे ये आग लगी है बीहड़ में। 2 दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। सूचना पर पुलिस का जाब्ता मौके पर लगाया गया है। तो आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी कर रही है दमकल की टीम।